तो भाई आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो एक साल तो बहुत अच्छा करते हैं और दूसरी साल फिर वो बैठ जाते हैं। और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि पहले साल में ही धड़न तख्ता हो जाते हैं। उसकी बड़ी बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में होता क्या है, क्योंकि हम कुछ अपने नए वेंचर्स पाकिस्तान में शुरू कर रहे थे, तो उससे पहले हमने थोड़ा सा स्टडी किया। अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो जाहिर सी बात है मास्टर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो डिमांड एंड सप्लाई, वैल्यूज़, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो प्राइस की जो कंट्रोल होते हैं, कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, माफिया कंट्रोल करती है, ये सारी रिसर्च हमने की। तो अच्छा, उस रिसर्च के बाद हमने तो खैर ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में हम इतना ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है हमारा अपना मुल्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा और अन्यवा इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे वजह ये है कि वहाँ पे जो कंट्रोल है वो माफिया का ही कंट्रोल है हर जगह पे। माफिया मतलब हम जैसे ही लोग, जो हम आप पाकिस्तानी, प्यारे पाकिस्तानी है। अगर टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल माफिया है, अगर आपकी जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल है तो वो माफिया है, इसी तरह आपकी जो अगर कपड़े की है तो वो माफिया है, अगर आपकी मतलब प्रॉपर्टी है तो फिर प्रॉपर्टी वाली माफिया है। हर माफिया ने कंट्रोल किया हुआ है सारा मामला, निज़ाम वहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी मिसालें, कुछ एग्जांपल्स आपको दूं तो आपको ये समझ में आए लॉजिक है क्या। लॉजिक क्या है कि एक तो एजुकेशन की कमी है, बिजनेस एजुकेशन की कमी है पाकिस्तानियों में। दूसरा, भेड़ चाल चलते हैं। भेड़ चाल का क्या मतलब है? भेड़ चाल का मतलब यह है कि जैसे हम एग्रीकल्चर साइड पे जा रहे थे, आपने अगर पिछले साल मेरी वीडियो एक देखी भी हो तो केले से रिलेटेड थी, बनाना से रिलेटेड। तो भाई पिछले साल बनाना का रेट बहुत अच्छा था, तो लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। अब क्या किया सब लोगों ने, भाई बनाना ही करना है, बस रातों रात हमने भी जैसे इनके छक्के लगे उसी तरह करने। तो क्या हुआ, ओवर उन्होंने जो है वो अपनी ज़्यादा वो प्रोडक्शन जो है वो ओवर प्रोडक्शन हो गई। मतलब बहुत सारे लोगों ने, अगर 5,000 लेट से एकड़ की जो रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, तो 15,000 जो है वो उसने फार्मर ने कर लिया। तो क्या हो गया, जब डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो अब इस साल रेट बिल्कुल गिरे हुए हैं। बनाना वाले जो व्यापारी हैं वो बेचारे, अपने ज़मींदार भी और व्यापारी भी सरों को हाथ लगा के बैठे हैं। और जिन लोगों ने ज़मीनें ली थी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ठेके पे, 8-8 10-10 लाख रुपए पर एकड़ ठेके पे, वो बेचारे रोड पे आ गए। बिल्कुल इसी तरह लास्ट ईयर जैसे जो है वो चावलों का रेट जो है पिछले से पिछले साल काफ़ी अच्छा चला गया था, इस दफ़ा रेट नहीं हुआ। इसी तरह शुगर केन का रेट जो था लास्ट ईयर तकरीबन 750 तक गया था, तो लोगों ने अन्यवाद जो है वो गन्ना वन्ना लगाया। खैर शुगर केन का तो सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है, लेट सी कि उसका क्या बनता है मामला। इसी तरह जो भी ट्रेंड में थोड़ा सा बिजनेस चलता है उसकी भेड़ चाल चलना शुरू कर देते हैं लोग। तो क्या करते हैं कि ओवर उसको कर देते हैं, मतलब डिमांड से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, तो फिर क्या होता है वो धड़न तख्ता हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आपको कुछ छोटी सी और मिसाल दे दूं जो आपके समझ में और आपके समझने वाली है, जो मुझे दोस्त मशवरा भी देते हैं, ये कर लो, बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत पैसे कमाओगे। उसके अंदर सबसे पहले है ये जो फॉर्म है ना, कंट्रोल शेड मुर्गियों वाले, ये सबसे ज़्यादा बहुत अन्यवाह लोगों ने लगा लिए। किसी ने लीज पे लेके, उधार, सूद, बैंक, कर्जे सब लेके लगा लिया। यार 5-6 लाख रुपए मिलता रहेगा, रेंट बैठ के खाते रहेंगे। भाई 8-9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है तकरीबन, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। तो 8-9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अब के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो लोगों ने 2-2, 2.5-3-3 लाख में बना लिया, मशीनरी सस्ती थी, डॉलर सस्ता था। लेकिन अब अगर आप लैंड, पीस ऑफ लैंड लेते हैं लेट से 2.5 से 3 करोड़ रुपए का, तो ऊपर 6 से 7 करोड़ रुपए आपका लग जाता है। 6 करोड़ रुपए तो पक्का आपका लग जाता है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में 7 लाख रुपए बोलते हैं, बस जी बस चलता रहेगा निज़ाम। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कंट्रोल शेड बनाने वाले, थोड़ा सा समझें और थोड़ा सा रुकें ज़रा, सब्र करें। दूसरा नंबर पे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जिसके पीछे पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं वेयर हाउसेज के। वेयर हाउसेज अन्य वाले लोग जो है वो बना बना के दी जा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जिनके अंदर वाकई ही ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हैदराबाद के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो वेयर हाउसेज जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, इसकी पोटेंशियल है। इसके अंदर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिसंबर के महीने में पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं है वहाँ पे। हैं कुछ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो खप जाएगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे फिर उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, कोई आपको रेंट आउट नहीं करेगा। तो कोल्ड स्टोरेज जो पंजाब की तरफ, कराची की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो अब उनके रेंटल्स डाउन हो रहे हैं। अगर आपने कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं तो आप इंटीरियर की तरफ जाओ, फिर आप वहाँ पे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनको बड़े बड़े, जाहिर सी बात है, अपनी सामान वगैरह रखने की ज़रूरत होती है, उनसे एग्रीमेंट करके उसके बाद बनाओ स्मार्टली, वाइजली। अच्छा, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा डेयरी का जो बिजनेस है, डेयरी के बिजनेस में भाई अन्य वाह भाई, भैंस चल रही है, भैंस की जो है ना वो निज़ाम लगा के चलते हैं। अब आज भी मैं वीडियो देख रहा था, भैंस कॉलोनी में, कराची में, बहुत सारे लोग जो है वो सरों पे हाथ लगा के बैठे हुए हैं कि यार जब हमने लिया था तो ठीक था, अब 6 महीने तो अच्छा चला, दूध वूध दिया, अब हमारा धड़न तख्ता हो गया। सिंपल सी बात है भाई, आपने जो भी बिजनेस करना है आपने देखना है कि आगे इसकी सप्लाई कितनी चाहिए,
क्या ये ओवर सप्लाई तो नहीं हो रहा है, क्या ये ओवर बहुत हर कोई बंदा ट्रेंडिंग में तो इसके पीछे नहीं लग गया। इसी तरह सोना जब ऊपर जाता है सब लोग उसके पीछे भागते हैं, जब गिरता है तो कोई लेता नहीं है। जब ऊपर था, जब तकरीबन 4400 के करीब तो सब ले रहे, जब 3900 पे पहुंचा तो किसी ने लिया ही नहीं। फिर हमने बाय किया भाई 3900 के ऊपर। तो बाय द डिप, और कभी भी ट्रेंडिंग बिजनेस के पीछे मत जाओ। जो ट्रेंड चल रहा हो ये पाकिस्तान के अंदर है, बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ये स्पेशल जो मैं आपको प्रिकॉशंस दे रहा हूँ ये पाकिस्तान के लिए। अब ये तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो मैंने आपको बता दी कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं, ओवर जो है वो सप्लाई हो जाएंगे आने वाले दिनों में। बहुत सारा ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो इन डिमांड है, जिसको अगर आप अभी शुरू करेंगे तो आप अगले 5 से 7 साल अच्छा उससे पैसा कमा सकते हैं। आपकी मनोपली होगी, फिर आप उसे बाहर निकल सकते हैं। वो बिजनेस इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर कुछ मेरी बात आपको समझ में आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।